कहते हैं कि अपनी कम तादाद के बावजूद बाबर इब्राहिम लोदी से पानीपत की पहली लड़ाई में इसलिए जीता क्योंकि उसके पास तोपें थीं। नेपोलियन बोनापार्ट की एक के बाद एक जीतों के पीछे मुख्य वजह आर्टिलरी यानी तोपखाने को बताया जाता है। और इस बात पर तो कोई शक नहीं है कि 1999 में करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना इसलिए कामयाबी के साथ खदेड़ पाई क्योंकि बोफोर्स तोपें मैदान में थी। तोपों ने हमेशा लड़ाइयों का रुख बदला है। भारतीय सेना का तोपखाना लगातार आधुनिक हो रहा है। आज हम आपको भारतीय सेना के तोपखाने की हर तोप को करीब से दिखाएंगे, उनको कैसे चलाया जाता है और उनकी ताकत क्या है ये हम आपको बहुत पास से दिखाएंगे। और इसके लिए हम आए हैं महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में, यानी वो जगह जहां भारतीय सेना का हर तोपची अपने हुनर को मांझता है। भारतीय सेना का तोपखाना अब 194 साल का हो चुका है। 28 सितंबर 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब के बॉम्बे में इसकी नींव डाली थी। हालांकि भारत में तोपों का इतिहास इससे बहुत पुराना है। तोपखाना भारतीय सेना की ताकत का नमूना है और इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। आज हम आपको स्कूल ऑफ आर्टिलरी में भारतीय सेना के तोपखाने के हर हथियार के दर्शन कराएंगे। और उनकी तूफानी फायरिंग भी दिखाएंगे। हम आपको पहले भी अलग अलग फायरिंग रेंजेस में लेकर गए हैं जहां निशाने यानी टारगेट के तौर पर बोर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ देवलाली में निशाने के तौर पर पहाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। यहाँ मेरे पीछे कुछ किलोमीटर दूर जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पहाड़ियों पर भारतीय सेना के तोपखाने की तोपें दिन रात गोले बरसाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर निशाना लगाकर भारतीय सेना के तोपची अपना हुनर तराशते हैं। देवलाली की ये रेंज लगभग 25,000 एकड़ में फैली हुई है और इसकी परिधि लगभग 60 किलोमीटर की है और ये देश की सबसे बड़ी रेंजों में से एक है। यहाँ भारतीय सेना के तोपखाने की सबसे भारी और सबसे ताकतवर तोपों का ट्रेनिंग की जाती है, इन तोपों को आजमाया जाता है और यहीं भारतीय सेना का तोपची पहली बार तोप से परिचित होता है और उसके बाद अपने फायरिंग के हुनर को तराशता है। इन पहाड़ियों पर दिन रात भारतीय सेना की तोपें गोले बरसाती रहती हैं। सबसे पहले हम आपको तोपखाने की रॉकेट पावर दिखाते हैं। अगर दुश्मन पर बहुत तेज और लगातार गोलीबारी करनी हो तो रॉकेट आर्टिलरी एक्शन में आती है। भारतीय सेना मुख्यतः 3 तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करती है, ग्रैड, पिनाका और स्मर्श। ग्रैड और स्मर्श रूस से खरीदे गए हैं, लेकिन पिनाका को भारत में ही बनाया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खासियत ये होती है कि ये दूरी से बहुत तेज फायरिंग करके बहुत तेज गोलाबारी से दुश्मन को दबा देता है। ये ग्रैड सिस्टम है जो रूस से खरीदा गया है। 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें एक बार में 40 रॉकेट लोड होते हैं जो 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। ग्रेड BM-21 को कहीं भी ले जाना आसान है। फायर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुश्मन के लिए संभलने का मौका नहीं होता। दुश्मन का बड़े से बड़ा ठिकाना मिनट भर में मलबे का ढेर बन सकता है। भारतीय सेना मुख्यतः 3 तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करती है, ग्रैड, पिनाका और स्मर्श। ग्रैड और स्मर्श रूस से खरीदे गए हैं, लेकिन पिनाका को भारत में ही बनाया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खासियत ये होती है कि ये दूरी से बहुत तेज फायरिंग करके बहुत तेज गोलाबारी से दुश्मन को दबा देता है।
ये ग्रैड सिस्टम है जो रूस से खरीदा गया है। 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें एक बार में 40 रॉकेट लोड होते हैं जो 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। 40 रॉकेट्स को खाली करने में केवल 20 सेकंड लगते हैं। अंदाजा लगाइए कि जब 122 मिलीमीटर के 40 रॉकेट्स वाले 6 लॉन्चर्स जिस समय जब एक साथ फायर करते हैं तो केवल 20 सेकंड बाद मैदान का नक्शा क्या होता होगा। यह है भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल हुआ सबसे नया हथियार, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र। टैंक की रफ्तार और किसी तोप की मार और रेंज, ये मिलन बहुत घातक है। 3 साल पहले यह हथियार भारतीय सेना में शामिल हुआ और लद्दाख से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक तोपें हमेशा दुश्मन की तोपों, टैंकों, इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर यानी हर किसी के निशाने पर होती है, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें इन हमलों से एकदम सुरक्षित होती है। ये तोपें किसी टैंक की तरह कवच से ढकी होती है और उसी की तरह ट्रैक या पहियों पर चलती है। भारत ने 2018 में 100 के 9 वज्र तोपों को अपने तोपखाने में शामिल किया है और इनकी तैनाती लद्दाख में चीन के सामने भी की गई है। 155 मिलीमीटर का गोला इनके प्रहार को बेहद घातक बना देता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.